हाय दोस्तों। आज मैं बीए का सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये आपका पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। जो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। यह सिर्फ बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है। इसका जो कोर्स कोड है A070301 जो इसका आपका कोर्स टाइटल है, यानी कि आपके जो पेपर में लिख के आएगा सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये आपके पेपर का नेम है। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी आंसर के साथ, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। मैं पार्ट 2 बना दूंगा। तो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में मैंने टोटल 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति का परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का जन्म होता है। सामाजिक परिवर्तन को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित विस्तार से परिभाषित किया है। इसको निम्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो हम पहला विद्वान देखते हैं कौन है। पहला विद्वान जो आपका है जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार हमने देखेंगे कि इन्होंने अपना कौन सा मत दिया है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। जॉनसन के अनुसार अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का जो तात्पर्य है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि सामाजिक संरचना परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला डेविस के अनुसार। डेविस ने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से गठित होता है। जॉनसन और डेविस ने जो अपना मत दिया है यह सामाजिक परिवर्तन के लिए है। अब हम सामाजिक प्रगति का देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और इसको कौन कौन से मत दिए गए हैं। तो हम सामाजिक प्रगति देख लेते हैं। तो आपका जो प्रगति शब्द है वो प्रोग्रेस से लिया गया है। प्रगति में भी परिवर्तन निहित है, यानी कि जो आपका सामाजिक परिवर्तन था उसमें भी परिवर्तन था, लेकिन प्रगति में भी परिवर्तन है। जो सामाजिक प्रगति है यह प्रोग्रेस शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के प्रिगेडियर से बना है। जो आपका प्रोग्रेस शब्द है यह लैटिन भाषा की प्रिगेडियर से बना है, जिसका अर्थ है टू स्टेप फॉरवर्ड अर्थात आगे बढ़ना। इस तरह वांछित लक्ष्य की ओर परिवर्तन एवं आगे बढ़ना ही प्रगति कहलाता है। लक्ष्य स्थान व समाजों के अनुसार प्रगति की धारणा से परिवर्तन पाया जाता है। एक समय में जिसे प्रगति कहा जाता है दूसरे समय में उसी स्थिति को अवनति कहा जाता है। यानी कि जो आपकी सामाजिक प्रगति होती है एक समय तो उसे प्रगति भी कहा जाता है और एक समय उसे क्या बोला जाता है, अवनति। प्रगति को भी कुछ विद्वानों ने
परिभाषित किया है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से विद्वान हैं। तो पहला जो विद्वान है लेस्टर बार्ड। लेस्टर बार्ड ने क्या कहा है सामाजिक प्रकृति के बारे में, यानी उसकी परिभाषा दी है। प्रगति वह है जो मानवीय, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लेकिन उसमें जो वहाँ पर लिखा है मानवीय, जो मानवीय के सुख में वृद्धि करती है। तथा दूसरा हार्नेल हार्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन हैं जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करे, प्रेरणा व सुविधा प्रदान करे तथा उसे संगठित करे। और तीसरा क्या है, जिम्स वर्ग के अनुसार प्रगति का अर्थ उस दिशा में होने वाला वह विकास है जो सामाजिक मूल्य का विवेक युक्त हर प्रस्तुति करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म। आधुनिक यानी कि आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आधुनिक नई चीज़ें, तो उसी का हमें कॉन्सेप्ट देखना है यानी कि उसकी अवधारणा देखना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले आधुनिकीकरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत यूरोपीय ज्ञानोदय से हुई है तथा आधुनिकीकरण के भी कुछ विद्वान ने अपने मत दिए हैं। पहला, अल्ताश के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। तथा श्यामा चरण दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत अवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं और सामाजिक आदर्श नियमों से होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय परिवर्तन। यह सभी जो मैंने क्वेश्चन बताया है यह सभी आपको 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं रेखीय परिवर्तन। रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो एक सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा में होता है। आपको जैसा समझ आ रहा है कि रेखीय मतलब क्या होता है कि लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन, तो वो उसी को इसमें दर्शाया गया है। हम देखते हैं इसमें परिवर्तन के प्रस्थान बिंदु पर पुनर्वापसी नहीं होती है। मनुष्य के सामाजिक विकास की अवस्थाएं सामान्यतः रेखीय परिवर्तन के रूप में ही दिखाई देती है, जिसमें व्यक्ति एवं समाज से दूसरे उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉरस्टीन वेबलेन, एल.एच. मॉर्गन आदि सम्मिलित हैं। इन सभी ने रेखीय परिवर्तन के बारे में अनेक मत दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा वाला। लघु परंपरा। लघु का मतलब होता है छोटा और परंपरा का मतलब है ट्रेडिशन। आप लोगों ने अपने गांव या शहरों में सुना होगा कि हमारी परंपरा है, उसी तरह एक लघु परंपरा है। तो इसके बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्पष्ट किया है कि छोटी परंपरा को उसके आधार पर सरल शब्दों में कहा जाता है कि सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन से जुड़ी किसी भी परंपरा का यदि मूल धार्मिक ग्रंथों से कोई संबंध नहीं है तो वह परंपरा एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित है और अधिकांश लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। तो ऐसी परंपरा को गौड़ परंपरा या लघु परंपरा कहते हैं।
ये आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 50 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांस्कृतिकरण। अब हम सांस्कृतिकरण का देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा अपने गांव शहरों में, एक ये हमारी संस्कृति है, वही चीज़ है सांस्कृतिकरण। इस संकल्पना को M.N. श्रीनिवास ने परिवर्तित किया है। उनके अनुसार संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उच्च वर्ग अथवा द्विज जाति के लोगों के अनुकरण में नीची जाति के हिंदू या जनजाति के लोग या दूसरे समूह के लोग अपने रीति रिवाज, संस्कार, विचारधारा और रहन सहन की पद्धति को बदल देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, यह हमारा 7वां क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आप लोगों ने सुना होगा CSIT, वही चीज़ है IT। इसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में IT, और इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या? सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूरसंचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। आप लोगों ने आए दिन सुना होगा कि ये कंप्यूटर से पढ़ेंगे या कंप्यूटर से ऐसे ऐसे, वही चीज़ होती है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी। और हमारा जो क्वेश्चन अगला है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, या इसे एक और नाम से बोलते हैं भूमंडलीकरण। तो हम इसके परिभाषा देख लेते हैं। विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत सभी व्यापारियों के क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। वैश्वीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्यरत हो जाती हैं। एक या कई देश आपस में व्यापार करते हैं और तकनीकी को साझा करते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका है पार्ट 1 हो गया। मैं पार्ट 2 आपको बता दूंगा, जो कि 5 नंबर का और आपका 10 नंबर का होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि आपको कोई और क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।